क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है रिव्यू एक्सरसाइज। आप जानते हैं कि इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के आखिर में एक रिव्यू एक्सरसाइज मौजूद होता है। इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आपने इस चैप्टर में जितना भी कंटेंट पढ़ा है उससे मुतालिक एक रिव्यू करवाया जा सके, उससे मुतालिक कुछ आपको रिवीजन करवाई जा सके, उन सारे कंटेंट्स उन सारे टॉपिक्स पर एक नज़र डाली जाए जो आपने इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ी है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। आपने इसमें जो ब्लैंक स्पेस है उन्हें फिल करना है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इसमें एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ब्लैंक स्पेस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जो रेड आपको नज़र आ रहे टेक्स्ट और जो अंडरलाइन आपको स्पेस नज़र आ रही है ये एक्चुअली है ब्लैंक स्पेसेस, जिन्हें हम कहते हैं खाली जगह। इन्हें आपने फिल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसमें स्टेटमेंट है, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो सही आंसर है, जो सही ब्लैंक है जिसको आपने फिल करना है वो है 2। इसका मतलब ये हुआ एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज वर्ड क्वाड का मतलब ही रेज टू द पावर 2 है। सो यहाँ पर आएगा पहले ब्लैंक स्पेस में आएगा 2। सेकेंड पार्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अच्छा, अब आते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये है ax² + bx + c = 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे जहां सबसे पहले होगा 2 डिग्री वेरिएबल x², फिर उसके बाद होगा 1 डिग्री वेरिएबल x और आखिर में कांस्टेंट टर्म c। यहाँ a, b और c जो है वो रियल नंबर्स है। a जो है वो ax² का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। ये बिल्कुल पहला टॉपिक था इस चैप्टर को शुरू करने से पहले का। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट इज ax² + bx + c = 0। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है इसमें 2 raised to the power x + 2 raised to the power 2x is equal to 1 is called an exponential equation। इस इक्वेशन को हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जहां आपको एक्सपोनेंट्स की शक्ल में टर्म्स नजर आ रहे हैं, यानी 2 raised to the power x। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, + 2 raised to the power 2x is equal to 1, ठीक है ना। अब इसमें हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, लिहाजा इसे कोई दूसरा नाम देने की बजाय सिंपली इसे नाम देंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल x भी आ रहा है, तो हम इसे नाम देंगे एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसके बाद अगला फोर्थ पार्ट है सोल्यूशन ऑफ 3 raised to the power x = 9। अब इसे यहाँ पर आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। इज क्या होगा इसका सोल्यूशन? तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ नीचे सॉल्व किया आपके लिए, फिर इसको मैंने फिल किया हुआ है। ज़ाहिर है जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आप इस ब्लैंक स्पेस को फिल नहीं कर सकते। जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो तो है x = 2, लेकिन कैसे? देखें 3 raised to the power x तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 2, यानी 3 3s are 9। अब जानते हैं जब बेसिस सेम हो तो फिर पावर को कंसीडर किया जाता है। देखिए बेस यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ये जो आपको नज़र आ रहा है 3 3 ये बेसिस है और x और 2 जो है ये एक्सपोनेंट्स या पावर है। तो जब कभी बेसिस सेम हो तो आप कंसीडर करते हैं पावर्स को, यानी x = 2। क्या होगा इसका सोल्यूशन? x = 2। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन ऑफ ax² + bx + c = 0 इज। अब ये ax² + bx + c है क्या? यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने सेकंड पार्ट में आपने इसको आंसर किया था या ब्लैंक स्पेस फिल की थी। सो ax² + bx + c जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसके रूट्स क्या होंगे? इसका रूट जो है वो होगा -b + -√b² - 4ac / 2a, जिसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में डिराइव कहाँ से हुआ है, ये अखज़ कहाँ से किया गया है, ये निकाला कहाँ से गया है? ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला गया है। जब आप ax² + bx + c को सॉल्व करते हैं तो आपके पास रूट्स की शक्ल में जो आंसर आता है वो होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। ये भी इसी चैप्टर का एक टॉपिक था जहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव किया गया था। ये बुक में मौजूद है इसकी डेरिवेशन कि किस तरह से इस फार्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से
अखज़ किया गया है, डिराइव किया गया है। देखिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो रूट्स आते हैं, ठीक है ना, वो तो एक एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ ए बी सी आपको अल्फ़ाबेट्स की नज़र आ रहे हैं, रियल नंबर्स की शक्ल में नज़र नहीं आ रहे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो रूट्स आते हैं वो दो रूट्स आते हैं, एक होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है ना। सो ये रूट्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, या ये सोल्यूशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। अब इसमें स्टेटमेंट्स गिवन है, ऑप्शंस भी गिवन है, आपने इसके लिए सही आंसर का इंतखाब करना है, चूज करना है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल इसका पहला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन 1 का, डिग्री कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? 2। तो यहाँ पर भी आपके पास वही क्वेश्चन गिवन है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -2। तो सही आंसर है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री या मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होती है? 2 होती है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अभी आपने इसको यहाँ फिल किया था सेकंड पार्ट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए जो कि सही ऑप्शन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक एक को हम जांच पड़ताल करते हैं। जो फोर्थ पार्ट ऑप्शन है वो तो क्यूब आ रहा है, जबकि वर्ड क्वाड का मतलब है पावर 2, इसको तो आप रिजेक्ट ही कर देंगे। ये ऑल्दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल है, लेकिन यहाँ पर पावर जो है वो वेरिएबल की 3 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, बिकॉज वर्ड क्वाड का मतलब है ए पावर रेज़ टू द पावर 2। ए एक्स प्लस बी को आप देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी को जब आप देखते हैं तो ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 1 डिग्री वेरिएबल मिसिंग है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो ऑप्शन ए है, जहाँ तीनों टर्म्स मौजूद है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और स्पेशल कंडीशन कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर आप ए को 0 लेते हैं तो ए एक्स स्क्वायर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक लीनियर इक्वेशन बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। सो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। इसके बाद थर्ड पार्ट है द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, फिर आपसे पूछा गया है वही, ये जो आपके पास इसका था फिफ्थ पार्ट, सोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दोनों का एक ही मतलब है। सो द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फोर्थ पार्ट भी ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, जबकि सेकंड पार्ट भी आपको ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लग रहा है, लेकिन ये माइनस बी नहीं बल्कि सिर्फ बी है, यानी प्लस बी है। बहरहाल फोर्थ पार्ट है, इसमें सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 आर। इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने इसको सॉल्व करके फिर सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करूँगा, मैं कांस्टेंट टर्म 24 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, जो इस वक्त 1 है। सो 24 1s आर 24, इसे यहाँ लिख दूंगा, और जो मिड टर्म है जिसका वेरिएबल x है, इसका कोएफिशिएंट 10 है, तो इसे 24 के नीचे लिख दूंगा। अब दो ऐसे नंबर्स चूज़ करूंगा जिनका प्रोडक्ट हो 24 और जिन्हें ऐड करे या माइनस करे 10 आ जाए। इस चीज़ से आप काफ़ी वाकिफ़ हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने फैक्टराइजेशन के पढ़ लिए हैं, सॉल्व किए हैं। सो वो दो फैक्टर्स जो है वो 6 और 4 हैं। 6 4s आर 24 और 6 + 4 10। तो अब आपने ये जो मिड टर्म है 10x, इसको ब्रेक करना है इन द फॉर्म ऑफ 6x + 4x, 6 और 4 के जरिए, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 10x की जगह आप लिखेंगे 6x + 4x, बिकॉज 6x + 4x इज 10x प्लस 24 एज इट इज इक्वल्स 0। अगला मरहला होता है कॉमन लेने का। तो आप सबसे पहले पेयर बनाएंगे, ये हो गया पहला पेयर और ये होगा आपके पास सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में गौर करें क्या कॉमन आ रहा है, क्या एक जैसा आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो आप x कॉमन लेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब x स्क्वायर की बजाय सिर्फ x लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर x
2 टाइम्स है, तो 1 टाइम आपने कॉमन लिया और 1 टाइम आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, प्लस उसके बाद अब 6x की वजह सिर्फ 6 लिखेंगे बिकॉज x जो है वो आप कॉमन ले चुके हैं। अब आ जाए 4x और 24 में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो है 4। दोनों 24 और 4 जो है वो 4 के टेबल में आते हैं, तो हम कॉमन लेंगे 4। 4 1s are 4 एंड 4 6 are 24। तो 4x प्लस 24 में आपने 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, अब 4x की बजाय सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 4 आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस 24 की बजाय आप लिखेंगे 4 टाइम्स 6 इज 24, यानी 6 लिखेंगे 24 की जगह। आपने फैक्टराइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। आपको एक जैसा फैक्टर नजर आ रहा है यहाँ पर x प्लस 6 x प्लस 6। x प्लस 6 को आप कॉमन लेंगे यानी एक ही दफ़ा लिखेंगे एक्सक्यूज मी, और जो अनकॉमन टर्म्स है x प्लस 4 उसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स 0। अब चूंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है लिहाजा x प्लस 6 इक्वल 0, ऑन द अदर साइड x प्लस 4 इक्वल 0। इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर द वेरिएबल x, आप पहले पॉजिटिव 6 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे -6 और फिर पॉजिटिव 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे -4। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन सेट्स, -6 -4। तो अब आप इन चारों ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए जो है -6 -4 वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सही ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन ए को चूज करेंगे। बाय द वे जो रेड आपको नजर आ रहे हैं वो सही ऑप्शंस है जो मैंने पिक किए हैं या चूज किए हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका, हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं, 2। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिया है इसमें देखिए 2 रूट्स आ रहे हैं, पहला -6 और दूसरा -4। तो x की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स होती हैं। तो अब आपने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए उसमें आपको कितने रूट्स मिले हैं, 2 ही रूट्स मिले हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम रूट्स कितने हैं, 2 है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस है इसमें, और ये भी सारे वही क्वेश्चंस है जो आपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 और 1.4 में किए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x - 4 = 0। अब यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप इसे सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप आज़ाद हैं यहाँ पर, आप इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये जो इक्वेशन है इसके बारे में मैं बता दूं कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर आप लेंगे ना -4 × 1 -4 और नीचे -6, तो कोई भी ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिन्हें मल्टीप्लाई करके -4 आ जाए और उन्हीं को प्लस माइनस करके -6 आ जाए। तो अगले दो पहली पॉसिबिलिटी तो यहाँ से निकल गई, यानी आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अब आप अप्लाई करेंगे इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपको सही लगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी किए हैं ताकि आपकी रिवीजन उस हवाले से भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूले के कंपोनेंट्स हैं A, B एंड C। तो सबसे पहले आते हैं A पर, यानी x² का कोएफिशिएंट जो 1 है, फिर आते हैं B पर जो कि x का कोएफिशिएंट है यानी -6, और फिर आते हैं C पर जो कि कांस्टेंट टर्म है यानी -4। इसके बाद अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है x = -b + (b² - 4ac / 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। b -6 है तो -b मीन्स -(-) 6 + (b² यानी -6² -4 as it is a 1 and c is -4। So 4ac 4 × 1 × -4 divided by 2a means 2 × 1, and now minus into minus plus +6 + स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर क्या होगा, +36। याद रखिए किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और उसके बाद -4ac को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, बिकॉज ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो 4 1s are 4 and 4 4s are 16 divided by 2 multiplied by 1 is 2। अगले स्टेप में 36 + 16 52। सो 6 ± स्क्वायर रूट 52 डिवाइडेड बाई 2। अब 52 को हम 13 टाइम्स 4 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 13 4s are 52 है। इसे इस तरह लिखने का मकसद ये है कि इसमें जो 4 है, जो फैक्टर 4 है 52 का, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना। हमने 52 की जगह लिखा 13 multiplied by 4 विच इज़ ट्रू। 13 4s are 52, लेकिन इसमें 13 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा।
लेकिन 4 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड है, यानी 4 की जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। 2 का एक्सपोनेंट यानी 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो यानी 2 जो है वो रूट से बाहर निकल आएगा। ये जो आप 2 देख रहे हैं ये रूट से बाहर निकल आएगा। दूसरे अल्फाज में 4 का स्क्वायर रूट 2 है, जबकि 13 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड है, इसलिए वो रूट के अंदर ही रहेगा। सो 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 13 अपॉन 2। अगले स्टेप में यहाँ देखिए 6 है और राइट साइड पे है इस प्लस माइनस साइन के 2 अंडर रूट 13, तो 6 और 2 अंडर रूट 13 में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, बिकॉज दोनों 6 और 2 के मल्टीपल्स है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2, तो इन दोनों में हम लेंगे कॉमन 2, 6 और 2 में से 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 6 तो आप नहीं लिखेंगे बिकॉज 2 3s are 6, 6 की जगह आप लिखेंगे 3 प्लस माइनस 2, चूंकि आप कॉमन ले चुके हैं लिहाजा सिर्फ आप अंडर रूट 13 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अगले स्टेप में आप आराम से देख सकते हैं कि 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनफैक्ट हमने कॉमन इसलिए लिया था ताकि ये जो डिनोमिनेटर पे 2 है ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसे कैंसिल आउट कर दें हम। सो वी लेफ्ट विथ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13। मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स x प्लस 6। इसे सॉल्व करते हैं। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल अख्तियार करता जाएगा। ये इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो दो फैक्टर्स की शक्ल में आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है, यानी x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले x को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x के साथ, यानी x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर। फिर आप x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी x मल्टीप्लाई बाय 3x। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के 2x के साथ, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2s are 6x। और फिर आप माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 के साथ, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 3 3s are 9। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। इसमें कुछ लाइक टर्म्स हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9। बल्कि मैंने यूँ किया कि पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्यों ना ये जो लास्ट 2 टर्म्स है राइट साइड पे x प्लस 6, इन्हें भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सके। सो पॉजिटिव x ऑन द लेफ्ट साइड बिकम्स नेगेटिव x एंड पॉजिटिव 6 ऑन द राइट साइड बिकम्स नेगेटिव 6 ऑन द लेफ्ट साइड। दोनों x को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे जो राइट साइड पर है, और पॉजिटिव 6 को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे जो राइट साइड पर है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यानी माइनस x माइनस 6। नाउ राइट साइड इज 0। आगे मूव करते हैं। 3x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो 3x से 1x माइनस करेंगे तो मेरे पास रह जाएगा 2x, और 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x इज माइनस 4x। अच्छा, इसको दूसरी तरह से भी आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं इसका। जैसे माइनस 6x और माइनस x, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं लेकिन है लाइक टर्म्स। दोनों माइनस में है तो ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, यानी माइनस 6x माइनस x माइनस 7x। अच्छा, माइनस 7x प्लस 3x, अब ये 3x और माइनस 7x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस 7x प्लस 3x का मतलब है कि आप 7x से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस रह जाएगा 4x, लेकिन माइनस 4x, बिकॉज 7x इज मोर देन 3x। मैं नेगेटिव 7x की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 7x की बात कर रहा हूँ। सो पॉजिटिव 3x माइनस 7x, रिजल्ट क्या होगा? माइनस 4x। या इस आप दूसरे तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे प्लस 3x माइनस 6x माइनस 2x माइनस 3x, और फिर माइनस 3x माइनस 1x माइनस 4x, जैसा आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें। इसके अलावा माइनस 9 माइनस 6, अगेन दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, जो होगा माइनस 15 इक्वल्स 0। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल्स 0। इसे आपने सॉल्व करना है तो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इसे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले के कंपोनेंट्स a b c रिक्वायर्ड है। a कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का जो 2 है, b कोएफिशिएंट है x का जो माइनस 4 है, और c कांस्टेंट टर्म है जो माइनस 15 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स नेगेटिव b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। आगे मूव करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू अगर आप देखें वो है नेगेटिव 4, और एक नेगेटिव साइन यहाँ b के साथ है, तो अब आप कैसे इंसर्ट करेंगे इस वैल्यू को? आप लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस 4 स्क्वायर
माइनस 4ac 4 एज इट इज, a 2 है और c -15, तो आप 4ac को इस तरह से लिखेंगे इनकी वैल्यूज पुट करके। डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज a इज 2। आगे चले, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी +4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 स्क्वायर। वंस अगेन आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, सो -4 स्क्वायर इज 16। और जब आप -4ac को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस। नाउ व्हाई माइनस इंटू माइनस? बिकॉज 4ac तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4a और c। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2s are 8 एंड 15 8s are 120। या आप यूँ भी कर सकते हैं, 15 2s are 30 30 4s are 120, जिस तरह आप मल्टीप्लाई करना चाहें। डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 इज 4। जब आप 16 और 120 को ऐड करते हैं तो सम है इनका 136। अच्छा, अब 136 को मैंने फैक्टराइज किया, ये आपके सामने है। 2 से मैंने फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी की है मैंने। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें से एक फैक्टर स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है या नहीं। जिस तरह आपको याद है ऊपर मैंने 52 के लिए लिखा था 13 मल्टीप्लाई बाई 4 और 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया था। तो इसी तरह मैंने 136 को फैक्टराइज किया है। 2 6 are 12, यहाँ 13 है, 1 शिफ्ट होगा 6 के पास, जिससे ये बन जाएगा 16 एंड देन 2 8s are 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1s are 2, यहाँ 3 है, 2 1s are 2, यहाँ 3 है, तो 1 जो है वो शिफ्ट कर देंगे 3 का 4 के पास, ये बन जाएगा 14, 5 नहीं 14। देन 2 7s are 14। अब 17 अस खुद एक प्राइम नंबर है, सो 17 1s are 17। इसका मतलब ये हुआ कि 136 की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17। या ये देखिए ये पेयर है 2 का, अगर आप गौर करें ये एक पेयर बन रहा है, तो यही पेयर जो है वो रूट को कैंसिल आउट करके बाहर निकल सकता है रूट से, ठीक है ना। मैं इस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की जगह लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर और बाकी 2 मल्टीप्लाई बाई 17 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 17। अब 2 स्क्वायर को लिखने का तरीका, वजह यह है क्योंकि ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करके 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। जो रह गए टर्म्स फैक्टर्स 17 और 2 दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 17 2s are 34, ये 34 रूट के अंदर आएगा, जबकि ये जो पहला जो 2 स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होके 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। बाहर आपके पास +4 माइनस डिवाइडेड बाई 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगले स्टेप में फिर हम देखते हैं कि 4 और 2 में कॉमन क्या आ रहा है। वंस अगेन 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट लगा के 4 की जगह 2 2s are 4, 2 लिखूंगा प्लस माइनस 2 में कॉमन ले चुका हूँ, अंडर रूट 34 के साथ अब इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसे कॉमन ले चुके हैं। डिवाइडेड बाई 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 ओवर 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे भी कुछ स्टेप्स इसमें पॉसिबल है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। देखिए 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 ओवर 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 ओवर 2। ये 2 के साथ भी है और प्लस माइनस अंडर रूट 34 के साथ भी है। इसकी वजह यह है क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 और 2 आपस में कैंसिल होकर फर्दर इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो मैं इसे करूँगा। अदरवाइज अगर ये होता 5 जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर मैं इसको ब्रेक ही नहीं करता। तो ये पॉइंट आप अपने जहन में रखें कि पॉसिबल है कि हम 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको स्प्लिट करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 2 ग्रुप्स में। पहला होगा 2/2, दूसरा होगा प्लस माइनस अंडर रूट 34/2। अब इन दोनों स्टेप्स में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप इस स्टेप का एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट द सेम स्टेप, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 ओवर 2। लेकिन ऐसा करने से मुझे ये मिला कि मैं 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट करके 1 कैलकुलेट कर लूँगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, प्लस माइनस अंडर रूट 34 ओवर 2 डिवाइड नहीं हो सकते हैं, सो इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन सेट मेरे पास बना 1 प्लस माइनस अंडर रूट 34 ओवर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इक्वल्स 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 मेथड्स आपके सामने हैं, आप चाहे इसे फैक्टराइज करें, चाहे इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। मैं काफ़ी दफ़ा फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर चुका हूँ। अब ये एक क्वेश्चन मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने वाला हूँ। देखें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर ये कोई भी नंबर हुआ तो आपने उसको सबसे पहले एलिमिनेट करना है, कोएफिशिएंट 1 रखना है।
इसके लिए करेंगे क्या, जैसे आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 नज़र आ रहे हैं, आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स। इससे ये होगा कि 2 और 2 कैंसिल आउट होंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा। अगर कोएफिशिएंट 7 है तो आप पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करेंगे। इससे ये होगा कि 7 7 के साथ कैंसिल आउट होगा और कोएफिशिएंट 1 होगा। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले मुझे इस 2 को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 2 से डिवाइड करूँगा खुद से, क्योंकि मुझे इस कोएफिशिएंट को यहाँ से एलिमिनेट करना है। याद रखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इसे 2 से डिवाइड करें, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसका कोएफिशिएंट 1 रखना है ना, बाकियों को तो मुझे कोएफिशिएंट चेंज नहीं करना है ना इसको। तो आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करें और बाकियों को छोड़ दें। नो, मैथ्स में जो भी काम आप करते हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब लेफ्ट साइड पर जब आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो लेफ्ट साइड पे 3 टर्म्स है, 2x स्क्वायर माइनस 11x एंड 12, तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड होंगे। इनफैक्ट राइट साइड पे जो 0 है उसे भी आप 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे, सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस वक्त है 1। माइनस 11 ओवर 2 कैंसिल नहीं हो रहे, सो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बट 12 ओवर 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 12 ओवर 2 का रिजल्ट है 6, एंड राइट साइड 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। We know that 0 divided by any number, the quotient is 0. Step 2, ये तो पहला स्टेप था कि आपने कोएफिशिएंट रखना है x स्क्वायर का 1। स्टेप 2, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, +6, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो होगा -6। स्टेप 3, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे, जो 1 डिग्री वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट लेंगे साइन के बगैर। कोएफिशिएंट क्या है, -11 ओवर 2, और साइन के बगैर जस्ट 11 ओवर 2। आप 11 ओवर 2 का हाफ निकालेंगे। तो ये चीज़ हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी नंबर का हाफ निकालने के लिए सिंपली आप उसे 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें। किसी भी नंबर का हाफ निकालने के लिए आप सिंपली उसे 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैथ्स में 1 ओवर 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाफ को। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 11 ओवर 2। 11 ओवर 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 से, यानी आप 11 ओवर 2 का फाइंड कर रहे हैं हाफ। तो जब आप 11 ओवर 2 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को। 11 1s are 11 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4। अब 11 ओवर 4 जो है वो 11 ओवर 2 का हाफ है। 11 ओवर 4 11 ओवर 2 का हाफ है। कैसे कैलकुलेट किया हाफ को आपने, आप 11 ओवर 2 को सिंपली 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें। याद रखिए, किसी भी नंबर का हाफ निकालने के लिए उसे 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 11 ओवर 2, एंड व्हाट इज द हाफ ऑफ 11 ओवर 2, 11 ओवर 4। रेड कलर आपको पता है ये रफ वर्क है। अब इस कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर लेंगे आप। 11 ओवर 4 का स्क्वायर क्या होगा, 11 ओवर 4 स्क्वायर, और इसे ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये है तीसरा स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ। पहला स्टेप क्या था, आपने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखा। दूसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है, वेरिएबल x का कोएफिशिएंट का हाफ लेके उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं। सो व्हाट इज द हाफ ऑफ 11 ओवर 2, it's 11 over 4. And what is the square of 11 over 4? 11 over 4 whole square. Add 11 over 4 whole square on both sides, on the left side and on the right side. Next step. अब ये आपके पास एक complete square बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब ये आपके पास ये जो लेफ्ट साइड है ये मैच कर रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। आप जानते हैं कि एक आइडेंटिटी है, एक अलजेब्रिक फार्मूला है, ये आपको नज़र आ रहा है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस b होल स्क्वायर, या a माइनस b होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। मैं आपको वेरीफाई करके दूंगा कि ये जो लेफ्ट साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। हमने स्टेप्स को फॉलो किया ना, रूल को फॉलो किया, तो अब लेफ्ट साइड एग्जैक्टली कंप्लीट स्क्वायर बन गया, जो फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को मैच कर रहा है। मैं अभी आपको ये दिखाता भी हूँ कि ये वाकई में लेफ्ट साइड है। वैसे इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। जैसे कोएफिशिएंट आपने 1 रखा x स्क्वायर का, जैसे आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट किया, जैसे आपने सही तरीके से वेरिएबल x के कोएफिशिएंट का हाफ लेके उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। ये 3 स्टेप्स प्रॉपर तरीके से करने के बाद जो लेफ्ट साइड होती है वो खुद ब खुद
किसी एक आइडेंटिटी, किसी एक फार्मूला या तो a प्लस बी होल स्क्वायर को मैच करेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर को मैच करेगा। अब मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि ये कैसे a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। ये स्टेप दरअसल करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, ठीक है ना। इस स्टेप को मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लू, ठीक है। देखिए जरा, कैन वी राइट एक्स स्क्वायर एज एक्स होल स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये है दरअसल a स्क्वायर। उसके बाद मैं आता हूं बी स्क्वायर पे, ठीक है ना, मैं आता हूं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आपके पास ये है 11/4 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या बना, एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या बना 11/4 होल स्क्वायर। यानी मेरे पास ए स्क्वायर भी मौजूद है और बी स्क्वायर भी मौजूद है। कौन सा टर्म रह गया, -2ab। ये अभी हम खुद जनरेट करेंगे। फार्मूले को देखें आप, -2 फ्रॉम फार्मूला, ये रहा -2 फ्रॉम फार्मूला। ए, व्हाट इज ए, एक्स। यहाँ ए स्क्वायर नहीं, सिर्फ ए एक्स। और व्हाट इज बी, बी इज 11 और 4, ये रहा आपके सामने बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर 11 और 4 होल स्क्वायर है तो बी क्या होगा, 11 और 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एग्जैक्टली -11 और 2x बन जाएगा, क्योंकि पहला टर्म तो ये रहा एक्स स्क्वायर, आखिरी टर्म 11 और 4 होल स्क्वायर ये रहा आपके साथ। आपके पास जो -11 और 2x है ना, वो ये टर्म है। आप कहेंगे कैसे, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, आप देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आपके पास क्या बन रहा है इस वक्त, 11 मल्टीप्लाई बाई एक्स 11x, यानी -11x ओवर 2, ये रहा -11x ओवर 2 या -11 ओवर 2x, एक ही बात है। ये x ऑलरेडी न्यूमरेटर 11 के साथ ही कंसीडर हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा ना, आपने स्टेप्स प्रॉपर फॉलो किए तो ये ऑलरेडी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है। ऑल्दो कि ये आपको -2ab नहीं लग रहा, लेकिन जब आप इसको -2ab के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो उसका आंसर यही -11 ओवर 2x ही होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो लेफ्ट साइड है ये वाला एक्स स्क्वायर -11 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4 होल स्क्वायर, ये है दरअसल a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले का राइट साइड। अच्छा, फार्मूले का राइट साइड a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। इसका मतलब यह है कि कभी भी आप a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं, विच इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, ये जो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसे मैं लिखने जा रहा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। फार्मूले की तरफ ध्यान दें, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिफाई करें व्हाट इज a, x, एंड व्हाट इज b, 11 और 4। सो a माइनस b, x माइनस 11 और 4 होल स्क्वायर। इसे आप एक्सपेंड करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर -11 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4 होल स्क्वायर के इक्वल ही होगा। देखिए, इसके बाद जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे ये स्टेप बनेगा ना, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। ये ब्लू टेक्स्ट मैंने इसलिए करवाया कि आपको सिर्फ समझा दूं कि ये वाकई में a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है, और फिर इसे मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। आई होप द स्टेप्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट, राइट साइड -6 एज इट इज, 11 और 4 का स्क्वायर लें, 11 11s are 121 एंड 4 4s are 16। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं -6 को कन्वर्ट कर रहा हूँ -6 ओवर 1, जो कि -6 का फ्रैक्शनल फॉर्म है। इसलिए क्योंकि अगले स्टेप में मुझे इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है थ्रू LCM, तो मैं -6 को -6 ओवर 1 की फॉर्म में लिखता हूँ। ओके, लेफ्ट साइड तो एज इट इज आ जाएगा, बट व्हाट इज द LCM ऑफ 16 एंड 1, इट्स 16। अब फिर LCM को मैं हमेशा डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये शायद आपके लिए नया मेथड हो। इससे पहले आप पढ़ते थे कि LCM के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को लाइक कर देते हैं। ये भी उसी तरह है, इनफैक्ट इसका भी रिजल्ट वही होगा, लेकिन एक तरीका है, शायद आपके लिए नया हो, इसको भी याद रखें, इसको भी समझ लें। यह है LCM 16, यह है फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 और यह है सेकेंड डिनोमिनेटर 16। मैंने इनके नाम रखे हैं, LCM 16, फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, सेकेंड डिनोमिनेटर 16। सबसे पहले LCM डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, फिर से सुने, LCM 16 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1। तो अगर मैं LCM 16 को फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 1 इज 16। अब 16 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट न्यूमरेटर, क्योंकि मैंने LCM को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो क्वोशंट आया, जो आंसर आया, उसे फर्स्ट न्यूमरेटर -6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से नहीं। तो 16 6 are 96, प्लस इंटू माइनस -96। अब फिर इस स्टेप को रिपीट करना है, LCM 16 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 16। तो जब आप 16 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 डिवाइडेड बाय 16 इज 1। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 121, 121 1s are 121।
अगले स्टेप में 121 माइनस 96 25 ओवर 16। अब मुझे इस x को सॉल्व कर x के लिए सॉल्व करना है ना इस इक्वेशन को, तो अब मैं स्क्वायर को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। इससे क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विद x minus 11 over 4 on the right side plus minus both 25 and 16 are perfect squared number। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। प्लस माइनस इस वजह से ऐड करते हैं क्योंकि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव भी होता है। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर जब लेते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और नेगेटिव 5 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 25 ही होता है। इसी तरह पॉजिटिव 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और नेगेटिव 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो इसलिए याद रखिए स्क्वायर रूट जब हम एलिमिनेट करते हैं तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव 5 का स्क्वायर भी 25 है और नेगेटिव 5 का स्क्वायर भी 25 ही है। सो किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। अब हमने x के लिए सॉल्व करना है तो -11 और 4 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, बन जाएगा +11 और 4। अब इसे दो ग्रुप्स में स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले, बल्कि एक और स्टेप्स में करते हैं, यहाँ पर बीच में दो फ्रैक्शंस है तो हम एलसीएम लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। अब एलसीएम भी 4 है, फर्स्ट डिनोमिनेटर भी 4 है और सेकंड डिनोमिनेटर भी 4 है। ऐसी सूरत में आपको वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द एलसीएम और एलसीएम डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर। जस्ट यू हैव टू राइट द न्यूमरेटर्स एज इट इज़ 11 + -5, इसलिए क्योंकि एलसीएम फर्स्ट और सेकंड डिनोमिनेटर तीनों सेम है। तो आप एलसीएम 4 और 4 का 4 लेंगे और न्यूमरेटर्स 11 + -5 एज इट इज़ लिखेंगे। अब इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक में लिखेंगे 11 + 5 over 4, दूसरे में लिखेंगे 11 - 5 over 4। 11 + 5 16 over 4, 11 - 5 6 over 4। 16 over 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16 और 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 3s are 6 and 2 2s are 4। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट फॉर x? 4 and -3 over 2। मूव करते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अच्छा, आपके पास यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट। गौर करें, आपने इससे पहले आपने सिर्फ सॉल्यूशन सेट निकाले, स्क्वायर रूट आपने नहीं निकाला। जब भी आपके पास वेरीफाई आपने नहीं किया इनको, आपको याद है ना हमने 1.4 में क्वेश्चंस के जो रूट्स निकाले थे उन्हें वेरीफाई भी किया था। उनमें एक रूट जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था। तो याद रखें जब भी स्क्वायर रूट की बात आ जाए आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने वेरीफाई करना है क्योंकि स्क्वायर रूट में एक रूट वेरीफाई होता है और दूसरा रूट वेरीफाई नहीं होता, इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही पॉसिबल है। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कभी भी पॉसिबल नहीं होता, वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाते, इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब आप दो रूट्स निकालेंगे उनमें एक रूट रियल होगा और एक रूट फेक होगा। हो सकता है दोनों रूट्स रियल हो, ये भी मुमकिन है, लेकिन इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो याद रखें जब भी इक्वेशन रूट के बगैर गिवन हो तो सिंपली आपने रूट्स निकालने हैं और वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन अंडर रूट के शक्ल में हो तो फिर आपको स्क्वायर जो रूट्स निकाले आपने एक्स की जो वैल्यूज़ निकाली उसे ज़रूर वेरीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें एक वेरीफाई करे और एक ना करे, हो सकता है दोनों वेरीफाई करें। वजह मैंने आपको बता दी, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही पॉसिबल होता है, नेगेटिव नंबर्स का पॉसिबल नहीं होता। सो आगे मूव करते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल में मैं 1.4 में बहुत बड़ी डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ कि हम क्यों स्क्वायर रूट के वाले इक्वेशंस को वेरीफाई करते हैं और विदाउट स्क्वायर रूट वाले इक्वेशंस को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उस लेसन को भी देख सकते हैं। 1.4 एक्सरसाइज 1.4 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। बहरहाल सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, बट सबसे पहले मुझे शेप देनी है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना होगा। आप जानते हैं स्क्वायर रूट का अपोजिट क्या है, स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, आपने दोनों लेफ्ट और राइट साइड का स्क्वायर लिया, ठीक है। लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, वी लेफ्ट विद 14x + 9। बट राइट साइड पे जब आप स्क्वायर लेते हैं 2x - 5 होल स्क्वायर बनेगा। इसमें ये बन रहा है एक फार्मूला जो है a - b होल स्क्वायर और जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a² - 2ab + b²। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें a और b क्या है, तो a है 2x और b है 5। अब आप 2x - 5 होल स्क्वायर को a - b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। सो व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, a² and what is a in this condition,
2x, सो a square is 2x square. फिर उसके बाद -2ab, so -2 from formula, a is 2x and b is 5, so -2ab is -2 into 2x into 5 plus b square means plus 5 square. आगे चलें, 2x का स्क्वायर होगा 2 2 4x स्क्वायर, और -2ab को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 4 5 20x -20x and then 5 square is 25. नेक्स्ट स्टेप, पॉजिटिव 14x पॉजिटिव 9, इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा -14x -9. लाइक टर्म्स फाइंड आउट करें, 4x स्क्वायर एज इट इज -20x -14x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये रूल कहता है. उसके बाद 25 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, तो 25 से 9 को माइनस करें 16. इस इक्वेशन को 0 इक्वल्स 4x स्क्वायर -34x प्लस 16 को विदाउट एनी चेंजिंग हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर -34x प्लस 16 इक्वल 0. आमतौर पर जब आप इक्वेशंस को देखते हैं तो लेफ्ट साइड पर क्वांटिटीज गिवन होती है, यानी टर्म्स गिवन होते हैं, राइट साइड पे 0 होता है, इसलिए मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा. अगला स्टेप, आप देख सकते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, x का कोएफिशिएंट -34 है और कांस्टेंट 16 है. तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 4, 2 17 34 एंड 2 8 16. 2 4 को भी 4 भी 2 से डिविजिबल है, 34 भी 2 से डिविजिबल है और 16 भी 2 से डिविजिबल है. ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है. ब्रैकेट लगाएंगे, 4 की जगह आप लिखेंगे 2 बिकॉज 2 2 4, 34 की जगह आप लिखेंगे 17 बिकॉज 2 17 34 और 16 की जगह आप लिखेंगे 8 बिकॉज 2 8 16 इक्वल्स 0. Next step, let's take this 2 from left to the right side. We have 0 over 2 and we know that 0 divided by any number is 0. अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी शक्ल है 2x स्क्वायर -17x प्लस 8 इक्वल्स 0. मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने जा रहा हूँ. क्या करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए? आप 8 जो कांस्टेंट टर्म है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ जो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सो 8 2s are 16, आपने 16 यहाँ पे लिख दिया. इसके अलावा जो x का कोएफिशिएंट है -17, इसे आप नीचे लिखेंगे 16 के. अब दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव 16 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें नेगेटिव 17 आ जाए. वो दो नंबर्स हैं -16 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 1s are 16 और -16 -1 -17. तो अब आप क्या करेंगे? आप -17x को ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -16x -1x. 2x स्क्वायर और प्लस 8 ये एज इट इज लिखे जाएंगे. आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है इन द फॉर्म ऑफ -16x -x और -1x. आगे चलें, अब है कॉमन लेने का टाइम. सो इसको ग्रुप्स में आप डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, पहले 2 एलिमेंट्स और थर्ड और फोर्थ एलिमेंट या थर्ड और फोर्थ टर्म. अच्छा, 2x स्क्वायर -16x में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है बिकॉज 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16. दोनों 2 और 16 8 के मल्टीपल 2 के मल्टीपल्स है. 2 और 16 2 के मल्टीपल्स है, तो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया. इसके अलावा x स्क्वायर एंड x भी दोनों के साथ है तो x भी कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट लगाएंगे, 2x स्क्वायर की जगह सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 2 कॉमन लिया जा चुका है. 16 की बजाय मैं लिखूंगा 8, x लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कॉमन लिया जा चुका है. आगे चलें, -x प्लस 8 में कॉमन क्या है? इस वक्त कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें 1 ज़रूर कॉमन एग्जिस्ट करता है. नेगेटिव साइन आप एज इट इज उतारेंगे, 1 आप कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगा के x ऊपर नेगेटिव है लेकिन नीचे पॉजिटिव होगा ब्रैकेट में. इसकी वजह यह है कि माइनस इंटू माइनस प्लस. डोंट मेक मिस्टेक, अगर आपने इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो गलत होगी. यहाँ अगर पॉजिटिव साइन होगा तो इशू नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस इंटू माइनस प्लस x पॉजिटिव बन जाएगा. इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 दे के ऊपर पॉजिटिव है लेकिन ब्रैकेट में नेगेटिव होगा, इक्वल्स 0. आपकी फैक्टराइजेशन तभी सही होगी जब ये दो फैक्टर्स एक जैसे होंगे, x -8 एंड x -8, क्योंकि अगले स्टेप में आप x -8 को कॉमन लेंगे और अनकॉमन 2x -1 आप अलग से ले लेंगे, इक्वल्स 0. चूंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है लिहाजा x -8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -1 इज इक्वल टू 0. दोनों को x के लिए सॉल्व करते हैं. x equals 8 and 2x equals -1 on the right side becomes +1. Furthermore, x is equal to 1 over 2. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 1 से
डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए x की दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अमूमन तो आप करते हैं सोल्यूशन सेट 8 एंड 1/2, यहाँ आपको वेरीफाई करना पड़ता है क्योंकि अंडर रूट आ रहा है। याद रखिए अंडर रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही पॉसिबल है। हो सकता है इसमें एक रूट इसको सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को और एक रूट ना करे, हमें इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 8 कहाँ पे, जो क्वेश्चन गिवन है आपने इसमें x इज इक्वल टू 8 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपने पुट करना है 8। सो 14x बिकम्स 14 इंटू 8 प्लस 9 इक्वल्स 2x बिकम्स 2 इंटू 8 माइनस 5। उसके बाद 14 8s आर 112 प्लस 9, 2 8s आर 16 माइनस 5, 112 प्लस 9 इज 121, 16 माइनस 5 एज इट इज़। 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रहा आपके सामने कैलकुलेटर 121, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट है 11। सो 121 अंडर रूट की जगह हम लिखेंगे 11। 16 से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रह जाता है 11। बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इक्वल, सो इज अ सोल्यूशन। क्या है सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 8। तो ये जो पहला आपने रूट निकाला ये तो सही है इसके लिए, ये इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। लेट्स चेक इट आउट, x इज इक्वल टू 1/2। दूसरे रूट को भी चेक करते हैं। अगेन पुट x इज इक्वल टू 1/2। तो आपने दोबारा क्वेश्चन लिखा यानी इक्वेशन लिखी, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने 1/2 पुट कर दिया। 14x 14 इंटू 1/2 प्लस 9 इक्वल्स 2x, 2 इंटू 1/2 माइनस 1। नाउ 2 1s आर 2, 2 7s आर 14, 14 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे। 2 1s आर 2, 2 7s आर 14। अच्छा 7 यहाँ पर होगा, 7 1s आर 7, ये मैंने 17 लिखा है, इसको मैं कर लेता हूँ 7, सॉरी। सो 7 प्लस 9 इक्वल्स, यहाँ 2 2 के साथ कैंसिल आउट होगा तो 1 माइनस 5 रह जाएगा। अच्छा 7 प्लस 9 आपके पास आ रहा है, 7 प्लस 9 ये आ रहा है 16 इक्वल्स 1 माइनस 5 आपको दे रहे हैं माइनस 4। डू यू थिंक अंडर रूट 16 इज इक्वल टू माइनस 4? नो। इसमें एक स्टेप और पॉसिबल हो गया। मैं ज़रा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि और आपके लिए क्लियर हो। लेफ्ट साइड पे है मेरे पास 16, मैं अभी तक इसको लिख देता हूँ इक्वल का साइन, ठीक है ना। माइनस 4, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज प्लस 4। डू यू थिंक प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4? नेवर। सो इसमें जो एक है आपके पास है 8, ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो इसका एक्चुअल रूट है। जो दूसरा रूट है 1/2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये इसका रूट नहीं है। इस पर भी मैं बड़ी डिटेल के साथ 1.4 पे डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ हम इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये 1.4 के ही क्वेश्चंस है, ठीक है ना। सो इसमें एक रूट तो सेटिस्फाई कर रहा है, आपके सामने देखिए लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रहे हैं। जब x इज इक्वल टू 8 आपने इसमें पुट कर दिया, जबकि x इक्वल्स 1/2 आपने पुट किया इसमें, तो 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 की सिचुएशन आ रही है। आप आगे लिखेंगे इज नॉट अ सोल्यूशन। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट, x इज इक्वल टू 8। सिर्फ वही रूट आप लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये फिर वही 1.4 का क्वेश्चन है, इसमें फिर वेरीफाई करना होगा। x माइनस अंडर रूट 7x प्लस 1 इक्वल्स माइनस 1। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा, उसके बाद मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी से सिंप्लीफाई हो। मैंने माइनस अंडर रूट 7x प्लस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, जिससे ये बन जाएगा प्लस अंडर रूट 7x प्लस 1, और माइनस 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, जिससे ये बन गया x प्लस 1। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये बिल्कुल इस क्वेश्चन को मीट कर रहा है, बिल्कुल इसके कंडीशन या स्ट्रक्चर जो है वो इसी से मैच कर रहा है। एक तरफ स्क्वायर रूट वाले हैं क्वांटिटीज़ हैं और दूसरी तरफ विदाउट स्क्वायर रूट, तो इसे भी मैंने उसी शक्ल में ही चेंज कर दिया। इसमें घबराना नहीं आपने, देखें ये रहा। अब मैंने फिर वही स्टेप्स फॉलो किए। मुझे स्क्वायर रूट सबसे पहले एलिमिनेट करना है, सो लेट्स टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 7x प्लस 1 होल स्क्वायर। अंडर रूट 7x प्लस 1 का स्क्वायर और रूट तो कैंसिल आउट होंगे, बट x प्लस 1 होल स्क्वायर ये मैच कर रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। मैं फार्मूला ऐड कर देता हूँ कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसमें। मैं फार्मूला ऐड करना भूल गया इसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, सो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के उसको मैच कर रहा है स्ट्रक्चर को, x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज x होल स्क्वायर प्लस 2ab, सो प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, a is the first term x, multiply b is the second term 1, and then plus b square means 1 square equals 7x plus 1। आगे मूव करते हैं, x होल स्क्वायर इज x स्क्वायर
और 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 1s are 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज 2x, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा प्लस 7x प्लस 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा -7x माइनस 1 इक्वल्स 0। आगे चलें, प्लस 2x माइनस 7x, ये लाइक टर्म्स है तो 2x पॉजिटिव है और 7x नेगेटिव है तो इनका डिफरेंस होगा -5x। इसी तरह प्लस 1 एंड -1, आपको पता है पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 रिजल्ट्स इन 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म बिल्कुल गायब हो गया। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x में कॉमन लेंगे, एक्स इसमें कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल 0। अब दो फैक्टर्स है यहाँ पर, x भी 0 के इक्वल है और x माइनस 5 भी 0 के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जिस तरह आप पिछले क्वेश्चंस में दोनों फैक्टर्स को आखिर में 0 के इक्वल लेते थे। x इज इक्वल टू 0 तो हो गया। अब -5 को राइट साइड पे लेंगे तो x इज इक्वल टू 5। वंस अगेन आपके पास दो रूट्स है, चूंकि क्वेश्चन रूट के फॉर्म में है इसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। सो वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ 0 रिप्लेस कर देंगे, x 0 माइनस अंडर रूट 7x प्लस 1 यानी 7 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स -1। नेक्स्ट स्टेप 0 माइनस अंडर रूट 7 इंटू 0 प्लस 1 इज अंडर रूट 7 इंटू 0 प्लस 1, 0 यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखता तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बट -7 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1 एंड राइट साइड पे इक्वल्स -1, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अंडर रूट 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, ये बड़ा सिंपल है। देखिए आप 1 की जगह 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और फिर स्क्वायर को रूट के साथ एलिमिनेट करें, या अगर आप बहुत कंफ्यूज है तो सिंपली 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही होगा, ठीक है ना। सो नेगेटिव साइन रूट के बाहर है, ठीक है ना, आपने नेगेटिव साइन एज इट इज लिखा और 1 का स्क्वायर रूट निकाला तो वो 1 आ गया, यानी ये बन जाएगा -1। दूसरे अल्फाज में माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट -1 नहीं, माइनस अंडर रूट 1 का जो सोल्यूशन है वो है -1। दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल है ना, तो ये एक तो सोल्यूशन हो गया इसका, x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। आपने आगे लिखा इज अ सोल्यूशन। अब दूसरी वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 5 पुट करके देखते हैं। सो आपने चेक किया, क्वेश्चन आपने लिखा इक्वेशन 5x की जगह 5 माइनस अंडर रूट 7x की जगह 7 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स -1। अच्छा 7 5s आर 35, 35 प्लस 1 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, 5 माइनस अंडर रूट 36 बिकम्स 5 माइनस 6, राइट साइड पे -1, 5 माइनस 6 -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 इज अ सोल्यूशन। दोनों जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट 0 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस 5 और x इक्वल्स -6। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे x प्लस 5 और x है तो सबसे पहले मैं x प्लस 5 और x का एलसीएम लेता हूँ। मुझे इसको ऐड करना है तो मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, तो मैं x को लिखूंगा x/1 के फॉर्म में ताकि एलसीएम लिया जा सके। अब डिनोमिनेटर्स 1 और x का एलसीएम क्या होगा x। अब वही मेथड अप्लाई करना है आपने एलसीएम का, ये है एलसीएम x, ये है फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 और ये है सेकंड डिनोमिनेटर x। स्टेप 1, एलसीएम x डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, x divided by 1 is x, x will be multiplied by the first numerator x, x multiplied by x, x square। इसी तरह LCM x divided by the second denominator x, x divided by x is 1, 1 multiplied by the second numerator 5, 5 1s are 5 equals -6। अगला स्टेप, x लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मूव होकर -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बनेगा -6x। अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर -6x को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, बन जाएगा +6x प्लस 5 इक्वल्स 0। अगला स्टेप, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन आल्सो अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला और यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट 5 को मल्टीप्लाई करूँगा कोएफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ, सो 5 1s are 5, और जो मिड टर्म है x जिसको आपने ब्रेक करना है, इसका कोएफिशिएंट 6 5 के नीचे लिख दूंगा, ये रफ वर्क है। सो
दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें 5 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करके 6 कैलकुलेट हो। वो नंबर्स है 5 एंड 1, बिकॉज 5 1s आर 5 एंड 5 + 1 6। तो अब चूंकि आप मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं 6x को, तो इसको ब्रेक करेंगे आप किस में, 5x + 1x में। तो x² एज इट इज प्लस 5 भी एज इट इज। आपने 6x को ब्रेक किया 5x + 1x के फॉर्म में। इसके बाद ग्रुप्स बनाएंगे आप दो, ये रहेगा पहला ग्रुप x² + 5x और ये रहेगा दूसरा ग्रुप x + 5। कॉमन लें, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन x² + 5x? x कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x + 5। यहाँ आपको x और 5 में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में कॉमन क्या लेंगे, 1। यहाँ 1 से पहले पॉजिटिव साइन है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये नेगेटिव साइन होता, मीन यहाँ पर नेगेटिव साइन होता, तो इस नेगेटिव साइन को एज इट इज नीचे उतारते हैं और फिर इस नेगेटिव साइन को भी आपने मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इस पॉजिटिव साइन आपको पता है चेंज नहीं होता, इसलिए क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू +5 इज +5। लेकिन अगर ये माइनस होता तो इस ब्रैकेट के अंदर x और 5 दोनों नेगेटिव होते हैं। एनी हाउ आपने 1 कॉमन लिया तो x + 5 एज इट इज आ जाएंगे। अब x + 5 आपके पास कॉमन टर्म आ रहा है तो आप x + 5 को कॉमन लेंगे, यानी एक ही दफ़ा लिखेंगे, और जो अनकॉमन फैक्टर्स है x + 1 उसे भी आप एज इट इज लिख लेंगे, x + 1 = 0। दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है तो x + 5 = 0 एंड x + 1 = 0। दोनों इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करेंगे, x = -5 एंड x = -1। तो सोल्यूशन सेट इज -5 एंड -1। यहाँ वेरीफाई क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि आप गौर करें इक्वेशन जो है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं है, तो दोनों सोल्यूशन सेट इसको वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन एक इक्वेशन है 5x raised to the power 4 - 6x² + 1 = 0। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर रेज टू द पावर 4 है। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो हमने क्या अप्लाई की थी, हम ऐसा करते हैं कि एक थर्ड टर्म इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सके। सबसे पहले इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अब चूंकि मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकता, उस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना दूं, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कहता हूं लेट x² = y। यहाँ जो x² है ना, मैंने लेट से इसे मैंने y के इक्वल ले लिया। अब इसमें एक और भी तो वेरिएबल है x⁴। x⁴ की जगह चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का स्क्वायर लूंगा। लेट x² = y, देन x² होल स्क्वायर = y²। दोनों साइड्स का जब आप स्क्वायर लेंगे तो x² होल स्क्वायर = y²। और एक्सपोनेंट लॉ ये कहता है कि पावर 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी 2 2s are 4। तो ये रहा x⁴ की जगह मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ y², और x² की जगह मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ y। तो इक्वेशन 1 बिकम्स 5x⁴ becomes 5y²। जब आप x⁴ को रिप्लेस कर देंगे y² से, ये आर्जी वो है रिप्लेसमेंट है। आखिर में दोबारा इसको हम चेंज कर देंगे इक्वेशन को अपनी असल हालत में। इसी तरह -6x² becomes -6y बिकॉज x² इज y + 1 = 0। आप समझ चुके होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकता था बिकॉज ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर है 4। मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की जो आपके सामने है। अब मैं इसे फैक्टराइज कर रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 डिग्री वेरिएबल y² के कोएफिशिएंट 5 के साथ, 5 1s are 5 + 5, और फिर इसी के नीचे लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ द y -6। अब दो ऐसे नंबर्स लूंगा जिनका प्रोडक्ट हो +5, और उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ प्लस या माइनस करें तो -6 कैलकुलेट हो। वो दो नंबर्स हैं -5 × -1, इसलिए क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1s are 5, लेकिन -5 -1 -6 आपको दे रहा है। आप +5 × +1 भी ले सकते हैं, बट 5 1s are 5, 5 + 1 +6 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा। तो लिहाजा अब 5y² एज इट इज आ जाएगा और +1 भी एज इट इज आ जाएगा। आप -6y को ब्रेक करेंगे किस शक्ल में, -5y की शक्ल में और -1y की शक्ल में, यानी -y की शक्ल में। अगला स्टेप आपको पता है, आप ग्रुप्स बनाएंगे। ये पहला ग्रुप बनेगा और ये बनेगा दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 5 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो आपने लिया 5y कॉमन। उसके बाद ब्रैकेट में आप 5y² की जगह सिर्फ y लिखेंगे और -5y की जगह सिर्फ 1 लिखेंगे बिकॉज 5y आप कॉमन ले चुके हैं।
अगेन y प्लस 1 में कॉमन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो आप 1 कॉमन लेंगे, लेकिन ख्याल रखिए यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को आप एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। इसके बाद इस साइन को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले y प्लस 1 है तो y नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर y पॉजिटिव होगा, और 1 को लिखने से पहले माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस 1 बिकम्स माइनस 1, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 और y माइनस 1 ये कॉमन फैक्टर है तो आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, और अनकॉमन 5y माइनस 1 भी आप लिख के इक्वल्स 0 कर देंगे। अब दोनों फैक्टर्स y माइनस 1 और 5y माइनस 1 0 के इक्वल है, तो y माइनस 1 और 5y माइनस 1 को y के लिए सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू प्लस 1 एंड 5y इज इक्वल टू प्लस 1। फर्दरमोर y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 बिकॉज 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, राइट साइड पे डिवाइड होगा। अब y की वैल्यूज आ चुकी है। अब आते हैं पहले स्टेप पे, बट व्हाट इज y? y इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर, जिसे आपने रिप्लेस किया था, y इज एक्स स्क्वायर। तो अब इसको दोबारा ही इसकी एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। इफ y इज एक्स स्क्वायर देन y इज इक्वल टू 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 5। y को दोबारा हमने रिप्लेस कर दिया, वो सिर्फ इसलिए किया था कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में सॉल्व कर सकें, और आखिर में दोबारा इसको रिप्लेस कर देंगे एक्चुअल वैल्यू से, एक्स स्क्वायर से। अब स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1, और यहाँ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर 5। तो एक्स का स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट होगा, अंडर रूट 1 होगा प्लस माइनस 1, अगेन प्लस माइनस इसलिए क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अंडर रूट 1 जब आप अंडर रूट साइन को एलिमिनेट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को ऐड कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो पॉसिबिलिटीज़ दो है यहाँ पर, मतलब कहने का ये है कि 1 का स्क्वायर भी 1 है और माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 ही है। और इसी तरह x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी प्लस माइनस ऐड करेंगे, 1 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है लिहाजा ये रूट के साथ कैंसिल आउट होगा इसका स्क्वायर, और 1 आ गया सिर्फ विदाउट स्क्वायर रूट, जबकि 5 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट रहेगा अंडर रूट 5। तो व्हाट आर द सोल्यूशन सेट्स? प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अगेन आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है, नॉन स्क्वायर रूट इक्वेशन है, लिहाजा वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों बल्कि चारों रूट्स उसको वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 23। अंडर रूट के साइन नजर आए तो काम लंबा हो गया, आपने रूट्स को वेरीफाई करने होंगे। ओके, सबसे पहले इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस याद होंगे, स्पेशली इसके जो क्वेश्चंस थे मिड क्वेश्चंस जो थे, जो दरमियान में थे, 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो क्वेश्चंस इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो मेथड वही अप्लाई होगा इस पर। सबसे पहले रूट्स को एलिमिनेट करना है, सो लेट्स टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। मैंने लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर लिया और राइट साइड का भी स्क्वायर लिया। राइट साइड का स्क्वायर तो रूट को कैंसिल आउट कर देगा, वी लेफ्ट विद x प्लस 23, बट लेफ्ट साइड पे बीच में प्लस साइन आ रहा है तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि एक फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें a क्या है? अंडर रूट x प्लस 2 और b क्या है? अंडर रूट x प्लस 7। इसे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर यानी अंडर रूट x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 फ्रॉम फार्मूला a अंडर रूट एक्स प्लस 2, b अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 23। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा, सो वी लेफ्ट विद x प्लस 2 एज इट इज। अब अंडर रूट एक्स प्लस 2 और अंडर रूट एक्स प्लस 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 7x, 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 14। इसी तरह अंडर रूट एक्स प्लस 7 का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, सो वी लेफ्ट विद x प्लस 7 इक्वल्स x प्लस 23। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, x प्लस x 2x, 2 प्लस 7 9 प्लस 2 एज इट इज, 7x प्लस 2x 9x प्लस 14 एज इट इज इक्वल्स x प्लस 23। नेक्स्ट स्टेप, ये जो 2x प्लस 9 है इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। आप देख सकते हैं कि ये वही स्टेप्स हैं जो हमने 1.4 में किए थे। सो पॉजिटिव 2x ऑन द राइट साइड इज नेगेटिव 2x, सेम एज पॉजिटिव 9 ऑन द राइट साइड बिकम्स नेगेटिव 9।
आगे मूव करते हैं, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 एज इट इज़। अच्छा, x माइनस 2x माइनस एक्स, 23 माइनस 9 14। अगेन अब सिचुएशन आगे मूव नहीं हो सकती जब तक हम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट ना कर सके। सो अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, वहाँ पर भी हमने डबल स्क्वायर लिया था। सो जब हम स्क्वायर लेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 होल स्क्वायर इक्वल्स माइनस एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर। यहाँ जो ये स्क्वायर है लेफ्ट साइड पे, ये 2 के साथ भी है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 के साथ भी है, दोनों के साथ है। तो 2 का स्क्वायर तो बन जाएगा 4, लेकिन इसका स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा। वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल्स, राइट साइड पे जो सिचुएशन बन रही है वो बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर, वेयर a इज माइनस एक्स। ध्यान से, a इज माइनस एक्स एंड व्हाट इज b 14। a x नहीं है बल्कि माइनस एक्स है इस दफ़ा। आप इसको 14 माइनस एक्स भी कर सकते हैं। 14 माइनस एक्स करेंगे तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों तरह से एक ही आंसर आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। सो a स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a, x नहीं माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय b 14 प्लस b स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेंगे तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 14 लेंगे तो 14 2 ज़ा 28, 28 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स माइनस 28x, और इसी तरह 14 का स्क्वायर होगा 14 14 ज़ा 196। नेक्स्ट स्टेप, positive x square on the left side becomes negative x square, negative 28x on the left side becomes positive 28x, and positive 196 on the left side becomes minus 196 equals 0। आगे मूव करते हैं, 4x square minus x square is 3x square, positive 36x positive 28x is positive 64x, and then positive 56 minus 196 is minus 140 equals 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला? a b c, a is 3, b is 64 and c is minus 140। क्वाड्रेटिक फार्मूला in variable x equals minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a। by putting values in this formula, x equals minus b means minus 64 plus minus b square means 64 square minus 4 as it is, a is 3 and c is minus 140 within the brackets because 4ac multiply हो रहा है, divided by 2a means 2 multiplied by 3। next step, 64 का स्क्वायर होगा 4096, उसके बाद 4ac, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 140 इज 1680 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो देयर सम इज 5776 डिवाइडेड बाय 6, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है 5776। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 5776 तो इसका स्क्वायर रूट है 76। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना है, फिर आपने ये वैल्यू इंसर्ट करके इक्वल प्रेस करना है। जबकि ये कंप्यूटर का कैलकुलेटर है, सो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं लिखूँगा 5776 और फिर स्क्वायर रूट सिंबल प्रेस करके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूँगा विच इज़ 76। तो इसकी जगह आप लिखेंगे 76। अब इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्लस और माइनस में, माइनस 64 प्लस 76 ओवर 6, माइनस 64 माइनस 76 ओवर 6, minus 64 plus 76 is 12 over 6 and minus 64 minus 76 is minus 140 over 6। 6 ones are 6, 6 twos are 12, ये होगा 2, जबकि 6 और 140 इन्हें 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 70s are 140 and 2 3s are 6। So what are the solution set? 2 and minus 70 over 3। अब ये solution set नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है, इसके लिए वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, इसमें एक सही रूट हमने ढूंढना है। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 2, मैं चेक करता हूँ क्या ये सोल्यूशन सेट बनता है या नहीं। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? एक्चुअली द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसी को आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया, और इसी में अभी रूट को पुट करके वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी और अब जहाँ मुझे x नज़र आ रहा है वहाँ मैंने पुट कर दिया 2, तो x प्लस 2 बिकम्स 2 प्लस 2, x plus 7 becomes 2 plus 7 and x plus 23 becomes 2 plus 23। Now 2 plus 2 4, 2 plus 7 9 and 2 plus 23 25। बहुत सिंपल वेरिफिकेशन है इसकी। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। लेफ्ट साइड पे 2 plus 3 is 5 and 5 is equal to 5
इज अ सोल्यूशन। तो x इज इक्वल टू 2 तो इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। चेक करते हैं x इज इक्वल टू -70/3। सो पुट x इज इक्वल टू -70/3। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी, जहां x आ रहा है वहां मैंने पुट कर दिया -70/3। सो x plus 2 becomes -70/3, 70/3 plus 2. X plus 7 becomes -70/3 plus 7. And x plus 23 becomes -70/3 plus 23. आगे मैंने 2 को कन्वर्ट कर दिया 2/1 में, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है। 7 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 7/1 में, विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म एलसीएम लेने के लिए। और 23 को मैंने लिखा 23/1 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3 एंड -70/3 एंड 23/1। इसके बाद 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 3। फिर वही मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। यह है एलसीएम, यह है फर्स्ट डिनोमिनेटर 3 और यह है सेकंड डिनोमिनेटर 1। सबसे पहले एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 रिजल्ट्स इन 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमिनेटर -70, -70 मल्टीप्लाई बाय 1 -70। फिर उसके बाद एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3। नाउ 3 multiplied by the second numerator 2, 3 2s are 6 again। फिर ये एलसीएम 3 है और ये फर्स्ट डिनोमिनेटर 3 और सेकंड डिनोमिनेटर 1। एलसीएम 3 है तो न्यूमिनेटर -70 प्लस 7 3s are 21। इसी तरह 3 और 1 का एलसीएम फिर 3 होगा। इसी मेथड के जरिए न्यूमिनेटर क्या बनेगा? -70 और एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 23 इज 69। आगे चले, -70 प्लस 6 इज -64/3, -70 प्लस 21 इज -49/3 एंड -70 प्लस 69 इज -1/√3। डू यू थिंक लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड? नेवर, क्योंकि 64 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 79 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये इमेजनरी नंबर है, अंडर रूट के अंदर ही नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है ना? तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इनफैक्ट हम इसको ऐड भी नहीं कर सकते। तो ये जो लेफ्ट साइड है वो कभी भी राइट साइड के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे? इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है ना? तो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट? सोल्यूशन सेट इज 2 नॉट -70/3। सो ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस थे इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक पूरी थ्योरी इसमें मौजूद थी, कहाँ कहाँ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है और कहाँ कहाँ पर वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे।